घर के काम तो ना कभी भी ख़त्म नहीं होते और हम अक्सर सोचते हैं कि जब फेस्टिवल्स आएंगे ना तब हमें कुछ स्पेसिफिक काम कराने होते हैं तब करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ज़रूरी चीज़ें तो जब होती हैं ना तभी चेंज करानी पड़ती हैं। घर में जो फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं ना, पंखे, उनका काम मैं आज करा रही थी तो कई जगह थोड़े से ख़राब हो रहे थे, स्लो चल रहे थे, आप समझ सकते हैं, और एक जगह मुझे चेंज कराना था तो वो सारा काम मैंने आज किया। तो कई बार आप बोलते हो ना दी आज शॉर्ट नहीं आया या वीडियो नहीं आया, तो मैं इन सारे कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ और जब खुद ही सारे काम करने होते हैं तो टाइम को ना उसी तरह से मैनेज करना होता है और मैं वो नहीं कर पाती, मतलब शॉर्ट नहीं बना पाती हूँ। तो ये तो आप समझते ही हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे घर का जो ये छोटा मोटा काम है ना, ये अब शुरू हो चुका है। हर फेस्टिवल की ना एक खास रेसिपी होती है। जैसे देखिए, होली पे गुंजिया बनती हैं, पापड़ बनते हैं, तो इसी तरह से जन्माष्टमी की एक जो स्पेशल चीज़ है और वो है पाग बनाना। ये असल में बहुत सारे बनते हैं, श्री कृष्ण भगवान को इनका भोग लगाया जाता है और ये बनने ज़रूरी होते हैं और ये हम सेम डे बनाते हैं। लेकिन मैं इनको बना रही हूँ और इनमें जो आपको प्रॉब्लम आती है ना बनाने में, वो बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप मेरी टिप से चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 3 परफेक्ट पाग रेसिपीज। जो हम ये पाग बनाते हैं ये चीनी से बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं, लेकिन जो आप इसमें चीज़ें डालें उनकी चॉइस आप खुद रख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो होता है नारियल यानी कि गोला, सूखा नारियल, और मावा यानी कि खोआ होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, गोंद होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको आप मिक्स एंड मैच करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको नारियल या गोला पाग बनाना है तो पहले उसे अच्छी तरह से कसना पड़ेगा और ये काम ना मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ। और अगर शानुकरण रहते हैं तो वो इसमें हेल्प करा देते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको मावा या खोआ पाक बनाना होता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से भूनना होता है ताकि हम इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें और इसके टेस्ट में भी थोड़ा अच्छा सा डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए, जो ये पाग हैं ये हमारे बनने ज़रूरी हैं और मैं पहले इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं इनको श्री बांके बिहारी जी मंदिर में मुझे देने होते हैं और जो जन्माष्टमी वाला दिन होता है उस दिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपना छोटा फैन मैंने लगाया और शुरू कर दिया इन सारी चीज़ों की तैयारी करना। और कोशिश मैंने करी है कि आज आपको वो सारी टिप्स बता सकूं जिससे आपका ये परफेक्ट बने, क्योंकि अक्सर जो चाशनी होती है उसकी वजह से ये गड़बड़ होता है। जब हम पाग बनाते हैं ना तो ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करिए, इससे ना बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है। और इनकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और कौन से लेने हैं उनकी भी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। तो देखिए, मेरे पास जितने भी थे मैंने सारे ले लिए हैं और अब इनको ना हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और उससे फ़ायदा ये होता है कि इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इनको थोड़ा सा फ्राई किया, बड़े बर्तन निकाल लिए हैं और जब इनको हम फ्राई करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग करूँ, क्योंकि सबका जो फ्राई होने का टाइम है वो अलग होता है। तो देखिए, काजू हुए, बादाम हुए, ये सब मैंने फ्राई कर लिए हैं। और गोंद को हमेशा कोशिश करिए कि बहुत धीमी फ्लेम पर फ्राई करना है और थोड़ा थोड़ा करके करना है, तभी ये अच्छी तरीके से फूलता है और इसमें एक अच्छा सा क्रंच आता है। और देखिए, अब जो मखाने हैं और जो मगज के बीज हैं वो अभी फ्राई होने के लिए रह गए हैं और मैं ना इसलिए अब चाशनी इसलिए बना रही हूँ ताकि जब तक वो मेरी चाशनी बने तब तक मैं फ्राई भी करती रहूँगी। और एक चीज़ और है, जब कभी भी आप पाग बनाए ना तो जिस चीज़ का बना रहे हैं उनकी क्वांटिटी को एक बार ना आप वेट ले लीजिए, उनका मेज़र कर लीजिए। इससे आपको आगे इनके अकॉर्डिंग शुगर लेने में बहुत आसानी होती है और किचन के लिए एक वेइंग मशीन तो समझ लीजिए ज़रूरी ही है। अब जैसे देखिए, अब मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार करके रख ली हैं। खोआ भून लिया है, नारियल कस लिया है और मेवे भी फ्राई कर लिए हैं। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि चाशनी एकदम से तैयार हो जाती है। अब ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने अगर कोई भी चीज़ मेज़र करी है और वो आधा किलो है, जैसे आधा किलो में खोआ भी आ गया, आपके मेवे भी आ गए और नारियल भी आ गया, मतलब जो भी चीज़ का आप पाग बनाने जा रहे हैं उसे आप मेज़र करिए। अगर वो आधा किलो है तो आपको करीब 1.5 किलो चीनी लेनी है और उसमें 2 ग्लास पानी मिलाना है। ये ध्यान रखिएगा, बस आगे आपकी कोई भी गलती
गलती इसमें नहीं होगी। तो जब चाशनी बन रही थी मेरी, तो मैंने जल्दी जल्दी मगज के बीज और जो मखाने हैं उनको भी फ्राई कर लिया। अब देखिए मुझे जिस भी चीज़ का पाक बनाना होगा उसको मैं आधा किलो मेज़र कर लूँगी। एक बड़ी कढ़ाई, भगोना या कोई सॉस पैन लीजिए जिसमें आप सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर सकें, क्योंकि ये काम हमें बहुत जल्दी करना होता है। और थोड़ी सी जगह भी बना के रखिए, और जो थालियाँ होती हैं जिसमें हम पाग निकालेंगे उनको भी ग्रीस करके हल्का सा ऑयल या घी लगा के उनको ज़रूर रखिए। और देखिए अब मैं आपको जो टिप बता रही हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है, और वो है चाशनी के बनाने की टिप। देखिए चाशनी बन रही है, खौलने लगी, इसमें अच्छा खासा झाग आने लगा है। अब मैं इसको एक कढ़ाई में पलट लूँगी। तो देखिए आप ज़्यादा चाशनी भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए मैंने ये चाशनी ले ली है और उधर और चढ़ा दी है, ताकि जो मैं नेक्स्ट पाक बनाऊँगी उसमें वो काम आएगी। अब जब कढ़ाई में आपने चाशनी डाली, तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चाशनी को चेक करना है। देखिए जब मैं इसे चला रही हूँ तो जो इसके किनारे हैं ना, वो देखिए हल्के हल्के लग रहे हैं इसमें, बिल्कुल हल्का सा ना एक निशान आ जा रहा है। देखिए अब मैं चलाऊँगी तो आपको वो निशान दिखाई देगा, और चाशनी थोड़ी सी हैवी हो जाती है इस तरह से, और इसमें सफ़ेद बुलबुले या सफ़ेद झाग काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। इसे लगातार चलाते रहिए, सारी चीज़ों को अपने पास रखिए। और देखिए जब मैंने इसे किनारे से हटाया तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा चिपकने लगा इसमें। इसका मतलब अब ये चीनी में कन्वर्ट होने लगी है और बहुत गाढ़ी हो गई है। देखिए किनारे पे ये चिपक रही है सफ़ेद सफ़ेद, और बहुत ढेर सारा इसमें देखिए झाग है। ये निशानी है कि अब इसमें हमें वो सामान डालना है जिसकी कि हमें अब जो है पाक बनाना है। थोड़ा सा मैंने इसे और चलाया, और देखिए ये 1.5 किलो चीनी और 2 ग्लास पानी था। अब देखिए ये है परफेक्ट टाइम। देखिए कितना झाग आ रहा है, हैवी हो रही है, और जब हम इसे उठा रहे हैं तब भी झाग इसका जो मेरा चमचा है उसमें कम नहीं हो रहा है। किनारे बहुत चिपक रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं। बस इस टाइम पे हमें जल्दी से इसमें वो सामान डालना है जिसका हमें पाक बनाना है। जैसे मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स का बना रही हूँ, तो ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स आधा किलो लिए। अच्छी तरह से खूब मिक्स करना है, और एकदम से फटाफट मिक्स करने के बाद इसे अपनी थाली में जो हमने ग्रीस करके रखी थी उसमें जमा देना है। बन गया देखिए पाक, आगे और भी बताऊँगी। अब जो दूसरा पाग मैं बता रही हूँ ये खोए का, मावे का और ड्राई फ्रूट्स का है। तो जैसे ही चाशनी में सफ़ेद झाग आए, हमने उसमें खोआ डाला और खूब अच्छी तरीके से चलाया, जल्दी से इसे घोल लिया। देखिए इसे बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है, गैस को बिल्कुल धीमे कर लेना है। और जब सफ़ेद सफ़ेद चाशनी में झाग आते हैं तो कोशिश करिए कि गैस को, फ्लेम को बंद ही कर दीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स किया, ड्राई फ्रूट्स डाले, तो देखिए ये बन गया मावा और ड्राई फ्रूट्स का पाग। बस ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करिए, और अपने इंग्रेडिएंट्स को हमेशा मेज़र करके रखिए। चाशनी को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और देखिए इस तरह से हमने इसे दोबारा से जमा लिया। तो ये था मावे का और ड्राई फ्रूट्स का पाग। जब ये पाक ठंडे होने लगते हैं तो इनको हम हाथों से तोड़ देते हैं, लेकिन मावे वाले को हम खोए वाले को कट कर लेते हैं। बाकी सारे देखिए रैंडमली इसी तरह से हम तोड़ते हैं। और अब जो तीसरा पाक बना रही हूँ वो है नारियल का पाक। तो देखिए कसा हुआ नारियल मेरे पास है, और कुछ फ्राई किए हुए मगज के बीज हैं। तो देखिए नारियल को मैंने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है, केवल मगज के बीज को मैंने फ्राई किया था। और अब इन दोनों को ही हम डालेंगे चाशनी में। ये भी क्वांटिटी में आधा किलो ही हैं। तो देखिए सफ़ेद सफ़ेद झाग आए, थोड़े से झाग आपको इसमें सफ़ेद इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसी में मैंने खोए का पाक बनाया था। अच्छे से मिक्स करना है। बस ध्यान दीजिए जैसे ही झाग आए और उसमें आप सामान डालें, फ्लेम को कर दीजिए बंद, और अच्छी तरह से मिक्स करिए खूब बढ़िया तरह से। अब नारियल मिक्स हो गया, उसके बाद इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, खूब बढ़िया तरह से मिक्स किया है। तो यही चीज़ है जो आप याद रखिए कि जब तक चाशनी में अच्छा सा झाग और भारीपन नहीं आ जाता है तब तक हमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है। और आधा किलो हमें सामान लेना है और 1.5 किलो चीनी की हमें चाशनी बनानी है। बस इस तरह से हमारे पाक बहुत आसानी से बन जाते हैं।
यही टिप बस हमें ध्यान रखनी होती है, लेकिन हाँ, जब हम काम करते हैं तो गंदगी बहुत हो जाती है। खासकर जो त्योहारों पे स्वीट्स बनती हैं, ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। देखिए, शुगर नुकसान भी करती है तो हम थोड़ा कम भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें ये जो ट्रेडिशंस हैं इनको ज़िंदा रखना चाहिए। अच्छी तरह से जो है रीठे का एक मैं क्लीनर बनाती हूँ, उससे साफ़ कर दिया और सारे लाके पाग अपने बाहर रख दिए हैं। अब मुझे इन्हें बिहारी जी के मंदिर में देकर भी आना है। आज करण को मन था खीर खाने का, तो मैंने सारा काम करने के बाद खीर चढ़ा दी और अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन कर लिया। ये सारी चीज़ें बनने में टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटे में सारी चीज़ें ये बन जाती हैं। सारी चीज़ें अगर तैयार रहें, प्लानिंग रहें तो सब अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, हमें जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना, काम जहाँ दिखे उसे कर देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बड़ा बन जाता है। तो अगर काम को छोटा करना है ना, तो उसे वहीं के वहीं निपटा दीजिए, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत काम किया है। पाग बहुत अच्छे बने हैं, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ मैंने तोड़ दिए हैं और नारियल वाले पाग को अभी मैं लेकर जाऊंगी तो तोड़ दूंगी। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं, बस जो ध्यान रखना है वो मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। और अब तो मुझे धीरे धीरे आदत हो गई है, कई बार अगर मेज़र नहीं कर दी तब भी चीज़ें सही बन जाती हैं। लेकिन हाँ, अपनी अच्छी चीज़ें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाहर बंदर आ गए हैं, करण भगाने गया है और मेरी लगभग सारी तैयारी हो गई है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जन्माष्टमी से पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं करती हूँ बताने की कोशिश करी। हालांकि बैकग्राउंड में और भी ढेर सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो मैंने बताई। आप लोग थोड़ी सी ही सही पूजा ज़रूर करिएगा, मतलब इससे घर में बहुत सुख, शांति और पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, राधे राधे।